तो भाई मैं जानता हूं कि कल के दिन पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के हाथों जो शानदार हार मिली है उसकी खुशी को तुम अभी तक नहीं समा पाए होगे। समाने की जरूरत भी नहीं है, एंजॉय भैया, कसम से मजा आ गया है। और कहीं ना कहीं हमें यह कह देना चाहिए कि पाकिस्तान का सफर वर्ल्ड कप 2023 में खत्म हो चुका है। बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि ना ही रन रेट है, ना ही पॉइंट्स हैं और ना ही इनकी औकात है। लेकिन भाई ये तो तुमको पता ही है कि पाकिस्तान की बहुत सी जो बाजारें हैं वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन करके चल रही थी। जो कहते थे कि बाबर आजम है फ्यूचर के विराट कोहली, कुछ तो भैया औकात के पार चले जाते थे और वो ये कहते थे कि विराट कोहली से बेहतर प्लेयर है बाबर आजम। लेकिन कल के दिन जब बाबर आजम को भैया अपनी कप्तानी में लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा वर्ल्ड कप 2023 में, और अपने आप में ही पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड कप में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान लगातार 4 मैचेस हारी हो। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि हम लोग यूनिक हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या यूनिक बनना चाहते थे, लेकिन बाबर भैया ने कहा पहले हम बनेंगे, क्योंकि हर काम हमको पहले करना होता है। फ्यूचर के हम विराट कोहली बने या ना बने, लेकिन फ्यूचर के हार्दिक पांड्या जरूर बन सकते हैं, वो भी अपने खेल से नहीं, बातों से। खेल के मामले में तो हार्दिक पांड्या बाबर आजम से कई गुना बेहतर हैं। सिर्फ बैटिंग का कंपैरिजन भी करोगे ना, और हार्दिक पांड्या को उस जगह पे खिलाओगे और पाकिस्तान से खिलाओगे, पाकिस्तान जैसी टीम से खिलाओगे जहां भैया बाकी बैट्समैनों के अंदर एक दो कौड़ी, मतलब एक कौड़ी तो कम हो गया, 2 कौड़ी का भी टैलेंट ना हो, तो वहां पे हार्दिक पांड्या ना बाबर आजम से बेहतरीन बैटिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल जहां हम बात कर रहे थे बाबर आजम और विराट कोहली की, तो कल के दिन जब बाबर आजम की कप्तानी के अंडर, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान को चौथी हार का सामना करना पड़ा, तो भाई पूरा पाकिस्तान अलग अलग सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चलाने लगता है कि भैया जब कोहली का बुरा दौर चलता था तो लोग तो कोहली को बहुत सपोर्ट करते थे, अब जब बाबर आजम का बुरा दौर चल रहा है तो कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जबकि बाबर आजम ने तो कप्तानी एक नंबर करी है। जब विराट कोहली कप्तानी करते थे तो उतनी अच्छी वो आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं कर पाते थे, लेकिन बाबर आजम अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, वो तो उनके प्लेयर नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाबर आजम के ऊपर चिल्ला रहे हैं। तो आओ भाई, जब इन लोगों ने मुंह के अंदर उंगली डाल ही दी है तो हम भी अपना हाथ उठाते हैं और उसके बाद उस हाथ की मुट्ठी बनाते हैं और अंदर डालते हैं। कैसे? सच में डाल के नहीं, बल्कि अपने शब्दों से, क्योंकि हमारे तो भैया शब्द ही काफी होते हैं ना, क्योंकि हम इनको असलियत दिखाते हैं कि जब मामला सिर्फ कैप्टनसी पे भी आएगा तो कल की हार के बाद बाबर आजम ने क्या कहा था, और असल में जब विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2021 और 2000 टी20 वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा था तो उन्होंने क्या कहा था, उससे ही अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा कि एक कैप्टन में और एक लीडर में क्या फर्क होता है, बाबर आजम में और विराट कोहली में क्या फर्क होता है, बाबर आजम में और इवन रोहित शर्मा में भी क्या फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है मैं बता रहा हूं ना। लेकिन देखो, मैं जानता हूं कि जिसने अभी तक एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है वो थोड़ा सा एलेक्स भाई से गुस्सा होगा, क्योंकि एलेक्स भाई ने कल का मैच शुरू होने से पहले क्लियरली अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था कि भैया आज के मैच में बाबर आजम का अर्धशतक आने वाला है। हालांकि ये भी आ गया था कि शतक नहीं आएगा, लेकिन 50 आने वाली है, ये भी कंफर्मेशन आ चुकी थी। और सेम टाइम पे खुशी की बात उन्होंने ये भी दे दी थी कि मैच तो ये साउथ अफ्रीका का होने वाला है। तो जो लोग बाबर आजम की हाफ सेंचुरी सुन के थोड़ा सा दुखी हो रहे होंगे, लेकिन सेम टाइम पे जब सुना होगा कि साउथ अफ्रीका मैच को जीतने वाली है तो जाहिर सी बात है खुश भी हो गए होंगे। अब एलेक्स भाई का भी क्या दोष है, उनको तो मतलब एक ही चीज से है कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन देनी है। अब उनको एक्यूरेट प्रेडिक्शन देनी थी तो उन्होंने बता दिया बाबर आजम की हाफ सेंचुरी आएगी, उन्होंने बता दिया कि साउथ अफ्रीका इस मैच को जीतेगी, क्योंकि भैया उनका काम है पैसा बना के देना। अब जाहिर सी बात है जब आपने टीम बनाई होगी तो शायद बाबर आजम को लिया होगा, नहीं लिया होगा तो मतलब सिंपल है कि आपने एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, या फिर आपने प्रेडिक्शन वगैरह करी होगी तो शायद किसी ने पाकिस्तान के साथ चूज कर लिया होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ये भी आपका नुकसान है, क्योंकि आपने एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है। तो इसीलिए कहता हूं जल्दी से जाओ एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाके व्हाट्सएप कर दो। उसके बाद भैया मस्त एक्यूरेट प्रेडिक्शन फ्री में उठाने का और चलते हुए मैच में पैसा बनाने का। लेकिन फिलहाल आते हैं अपने मुद्दे पे। मेन मुद्दा वो भी था कि भैया एलेक्स भाई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लेकिन फिलहाल आते हैं और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे पे कि क्यों मैंने ऐसा कहा कि जब बात कैप्टेंसी पे भी आ जाती है ना तो बाबर आजम की विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने कोई औकात ही नहीं है। और औकात के मामले में मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि किसने अपनी कप्तानी में ज्यादा मैचेस जिताए हैं, किसका विनिंग परसेंटेज
कैसा रहा है भाई सिर्फ शब्दों से बताने वाला हूं ना, कहा ना हमको मुट्ठी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शब्दों से बताऊंगा, अपने शब्दों से बताऊंगा, लेकिन शब्द आपको बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा उन तीनों के सुनाऊंगा। अब कल के दिन देखो जब बाबर आजम मैच हारते हैं और फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जाते हैं और उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि आज के दिन जो आप मैच हारे हैं जिससे आपकी चांसेस वर्ल्ड कप में एकदम डाउन हो चुकी हैं, तो आखिर आपका इस हार के बारे में क्या कहना है? तो बाबर आजम कहते हैं हमने तो भैया बेस्ट दिया है बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन हमारी जो किस्मत थी वो थोड़ी सी खराब थी। मतलब बंदे ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उनकी टीम ने कुछ खराब कर रखा है, उसने कहा कि सब कुछ एक नंबर करा, मस्त मेरी टीम खेली है, लेकिन ये तो भैया किस्मत थी, ऊपर वाले ने यहां पे कुछ खेल रचा है। इन्होंने असल में इस वर्ल्ड कप में किसी भी मैच की हार को एक्सेप्ट ही नहीं करा है। कभी कहते हैं गाना नहीं बज रहा था, कभी कहते हैं प्रोटीन नहीं मिल रहा था, कभी कहते हैं क्राउड सपोर्ट नहीं कर रहा था, कभी कहते हैं कि ये बीसीसीआई का इवेंट लग रहा था, लेकिन कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम खेल खराब रहे हैं, हमारी बॉलिंग खराब चल रही है, हमारी बैटिंग खराब चल रही है, फील्डिंग तो हमारी पुश्तैनी खराब चल रही है। ये सारी बातें नहीं करेंगे, एक्सक्यूज देते हैं। अब आप खुद ही बताइए कप्तान कौन सा अच्छा होता है या फिर लीडर कौन सा अच्छा होता है, जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उनको सुधारे या फिर गलतियों पे पर्दा डाल के ये कहे कि हमारा गाना नहीं बज रहा था। लेकिन अब आते हैं अपने असल लीडर्स के ऊपर, और असल लीडर से मेरा मतलब है एक तरफ विराट कोहली, एक तरफ रोहित शर्मा। मतलब कुल मिला के कोई डिबेट ही ना बचे जिसके बेसिस पे पाकिस्तान में कोई बैठा चिरमुहा ये कह सके कि बाबर आजम यार इससे तो बेहतर है, तो भाई हर किसी से आओ कंपेयर कर ही दें। तो मैंने आपको बाबर आजम के शब्द बता दिए हैं कि उन्होंने इस वर्ल्ड कप में हर मैच की हार के बाद क्या कहा है। तो आओ फिर चलते हैं साल 2021 में, जहां विराट कोहली को 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा था, पाकिस्तान से भी और न्यूजीलैंड से भी, जिसके चलते लीग मैचेस में ही इंडियन टीम जो थी वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। पर हर हार के बाद अगर आप विराट कोहली के शब्द जाके चेक करेंगे तो आपको क्या शब्द देखने को मिलते हैं? आपको हर मैच की हार के बाद कुछ ऐसी लाइनें देखने को मिलेगी कि वी वर नॉट द बेस्ट टीम टुडे, या फिर आपको यह सुनने को मिलेगा कि वी डिडंट परफॉर्म वेल, हम बेहतर कर सकते थे, हम शायद आज अच्छा नहीं खेले, हमसे कोई दूसरी टीम थी जो ज्यादा बेहतर थी। हर बार विराट कोहली ने अपनी गलती को एक्सेप्ट करा, हर मैच के बाद विराट कोहली ने यही कहा कि हमने खराब खेला, दूसरी टीम ने अच्छा खेला, इसीलिए वो जीती है। विराट कोहली नहीं कह रहे थे कि भैया मैच देखो ये दुबई में हो रहा है, दुबई में वंदे मातरम नहीं बज रहा है, या फिर कोई हमारा देशभक्ति का गाना नहीं बज रहा है। ये सारी फालतू की बातें विराट कोहली वहां नहीं कर रहे थे, या फिर वो ये नहीं कह रहे थे कि भैया दुबई में मैच हो रहा है तो हमारा क्राउड कम देखने को मिल रहा है। हालांकि एक सत्य ये भी है कि मैच चाहे कहीं भी हो इंडियन क्राउड बिल्कुल भरपूर होता है, लेकिन भाई बहानों के नाम पे ना ऐसा एक भी बहाना नहीं था जो विराट कोहली के मुंह से सुनना पड़ा। विराट कोहली ने एक लीडर की तरह अपनी कमियों को एक्सेप्ट करा और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम वापस आएंगे और तगड़े तरीके से आएंगे। और शायद वो लाइन का दर्द ही था या वो लाइन का असर ही था कि आज रोहित शर्मा की कप्तानी में हम शानदार तरीके से कमबैक कर रहे हैं। लेकिन जब बात आ गई है रोहित शर्मा की, तो आइए रोहित शर्मा के भी शब्दों को चेक करना बनता है ना। तो हाल ही में कुछ वक्त पहले जब 2022 टी20 वर्ल्ड कप से इंडिया इंग्लैंड के हाथों बुरे तरीके से हार के बाहर हुई थी, तो उस वक्त भी रोहित शर्मा के शब्द क्या हुआ करते थे कि जो टीम यहां पे मैच जीती है वो डिजर्व करती थी कि वो जीते। उनके अक्सर जो फ्रेजेस होते थे वो कुछ इस प्रकार से होते थे कि टुडे द बेस्ट टीम हैज वन, या फिर कहते थे कि दे डिजर्व टू विन। जैसा मैंने आपको बताया कि वो डिजर्व करते थे वो जीते। कभी भी रोहित शर्मा ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमने तो अच्छा खेला लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ धोखा कर गया, हम सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन ये हाथ में जो लकीर है ना ये थोड़ी सी टेढ़ी चली गई थी जिसकी वजह से मैं आज का मैच हार गया। ये सब फालतू बातें करना बाबर आजम का काम है। तो बाबर आजम एज अ बैट्समैन इसे इनके आगे नहीं टिकते हैं, बल्कि जब बात कप्तानी पे आती है, जब बात स्पोर्ट्समैनशिप पे भी आती है ना, तब भी बाबर आजम इन दोनों की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का बाबर आजम की बैटिंग के कंपैरिजन में रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग के बारे में क्या कहना है, ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा, बल्कि बाबर आजम की कैप्टेंसी के सामने या फिर उनकी लीडरशिप के सामने, जो कि 1% भी लीडरशिप जैसी लगती नहीं है। किस तरीके से आपने देखा कि अपने प्लेयरों पे चिल्ला रहे थे। बहुत लोग हमने देखा था ना कि 2022 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान रोहित शर्मा पे इल्जाम
लगाते थे कि भाई ये चिल्ला रहा है, ये अपने प्लेयरों की इज्जत नहीं कर रहा है। और ये सारे जो इल्जाम अक्सर लगते थे ना 99% पाकिस्तान से ही लगते थे। अब कल के दिन जब बाबर आजम तिलमिलाए हुए थे, कभी अपने बॉलरों पे कभी अपने फील्डरों पे, तब इन लोगों को नहीं पता चल रहा था कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और तिलमिलाना चलो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पर ये जो शब्द मैंने आपको बताए दोनों की ही कप्तानी में मैच की हार के बाद जो सुनने को मिलते थे, उस बेसिस पे आप बताइए कि बाबर आजम की कैप्टेंसी और जब विराट कोहली और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी का कंपैरिजन होता है, मतलब विराट और रोहित का आपस में नहीं, बाबर आजम की कैप्टेंसी के कंपैरिजन में विराट और रोहित की कैप्टेंसी का कंपैरिजन होता है, तो उस पे आपका क्या कहना है? जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और पाकिस्तान की इस चौथी हार के बाद आप कितने खुश हैं उसको भी कमेंट में जरूर व्यक्त करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, और सेम टाइम पे जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट लिंक मौजूद है किसका 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 एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल का। जल्दी से जाइए भैया, आज तो दो मैच हैं, एकदम टक्कर वाले मैच हैं, तो गलती से प्रेडिक्शन मिस नहीं होनी चाहिए। जल्दी जाइए, सारी प्रेडिक्शन उठाइए। मुफ्त में व्हाट्सएप नंबर ये है, यहां पे आप डीएम करिए, सीधे आपको सारी प्रेडिक्शन मिल जाएंगी। उसके बाद चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा छापिए। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।